रीवा से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की राजनीति में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान ने आग लगा दी है। उनके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कांग्रेस महिला मोर्चा ने तीखा हमला बोला है। महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, मंच पर बहनों को हाथ उठाकर स्वागत करने वाले मुख्यमंत्री, क्या यही सम्मान है जब उनके मंत्री ही महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। प्रदेश में हर दिन औसतन 20 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं और सरकार नवरात्रि में कन्या पूजन का दिखावा कर रही है। महिला नेताओं ने निशाना साधते हुए कहा, कैलाश विजयवर्गीय के शब्दों में रावण की गूंज है। जो खुद को संस्कारों का ठेकेदार बताते हैं, वही नवरात्रि में मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस महिला मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे बयान बंद नहीं हुए तो प्रदेश भर में भाजपा नेताओं का घेराव होगा। पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। इसलिए कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की जवान फिसल जाती है। मंच जब वो पा जाते हैं तो वो क्या बोल जाते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता है, क्योंकि भाई और बहन जैसे संबंध को उन्होंने जलील शब्द, अश्लील शब्द का प्रयोग किया। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म की मर्यादा हमारे सनातन धर्म से हम लोग जब जन्म लेते हैं तभी से भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हुए अपना बचपन जो है बड़े तक गुजारते हैं। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन भी भाई बहन एक दूसरे के साथ पूरा जीवन जीवित रहे, हम लोग एक दूसरे से प्यार भरी राखी और बातचीत होती रहे हम लोगों की। लेकिन ये कैलाश विजयवर्गीय जी ने इतने गलत शब्द का प्रयोग किया है। और हम लोग चाहते हैं, इस समय माँ शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इसमें आपने एक बहन का अपमान नहीं किया, इसमें आपने माँ दुर्गा से लेके हम सभी पूरे भारतवर्ष की नारियों का अपमान किया और पूरे भारतवर्ष के भाइयों का अपमान किया है। आपको तो माँ दुर्गा के सामने झुक करके माफी मांगनी चाहिए राहुल और प्रियंका गांधी जी से। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि आपके पास माँ बहन नहीं है क्या? आपकी बहन आपको राखी नहीं बांधती क्या? आप उससे प्यार नहीं करते क्या? आप भी तो अपनी बहन को प्यार करते होंगे। तो हमारे राहुल गांधी जी ने भी अपनी बहन से ही प्यार किया है, और प्यार कई शब्दों में होता है, केवल पत्नी भर से प्यार नहीं होता है, बहन से प्यार होता है, बेटी से भी प्यार होता है, बेटे से भी प्यार होता है, माँ से भी प्यार होता है। तो आपने उसको गलत शब्दों में कैसे उसको परिवर्तित कर दिए? आपकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। आज हमारी बैठक इसीलिए महिला कांग्रेस की कि आप या कि इस्तीफा दो, या कि आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से माँ दुर्गा के सामने जा करके नतमस्तक होकर के उनसे माफी मांगिए। यही हम लोगों की आग्रह है और यही गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि हमारे भाजपा के जो नेता हैं, मोहन सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान जो आया है, अभद्र टिप्पणी की है। अभद्र टिप्पणी ऐसे किए हैं कि इस समय नवदुर्गा चल रहा है, माता रानी का पावन दिन है, उसी दिन में उन्होंने भाई बहन के रिश्ते को अपमानित किया है, जबकि ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। हमें लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ये नहीं जानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। उन्होंने पूरे देश को, हमारे माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को बस नहीं बोला है, उन्होंने पूरे देश को बोला है, पूरे देश के भाई बहन को अपमानित किया है, जबकि इतना निंदनीय और घोर बात कही है। क्योंकि भाई बहन को रिश्ते को कलंकित किया है, क्योंकि एक बहन अपने भाई को, साल में जब त्यौहार आता है तो सभी बहनें सोचती हैं कि मैं अपने भाई को राखी बांधूं। क्या कैलाश विजयवर्गीय जी की बहनें इसी तरह हैं, या उन्होंने भाई बहन का रिश्ता ही नहीं समझा है कि भाई बहन का रिश्ता क्या है? मुझे तो लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के यहाँ भाई बहन के रिश्ते को इसी तरह से देखा जाता है, जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के लिए अभद्र टिप्पणी की है। हम सभी बहनें इसकी घोर निंदा करते हैं, और मोहन सरकार के जो ये मंत्री हैं, भाजपा के जो ये नेता हैं, अभद्र टिप्पणियाँ करते रहते हैं और ये भी बोलते रहते हैं कि हमारी लाडली बहनें हैं, हमारी लाडली बहनें। अरे कौन सी बहनें को आप लोग मान रहे हो कि जबकि उनके लिए अभद्र टिप्पणी ही की जा रही है। हम सभी बहनें आज यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और मैं मांग करती हूँ कि अगर इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग हमेशा करते रहते हैं भाजपा के नेता, तो इसके लिए हम लोग सड़क से सदन तक उतरेंगे और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि ऐसे नेताओं को मंत्री रहने का कोई वो नहीं है, उनका चरित्र ही नहीं है कि वो मंत्री पद पर रहें। धन्यवाद। आज
ये मैं कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी जब आते हैं, मोहन यादव जी, माननीय मोहन यादव जी जब आते हैं तो टोकरियों में फूल रखा जाता है और वो जब मंच पे आते हैं तो वो सबसे पहले फूलें पकड़ते हैं, हाथ दोनों हाथ लेते हैं और बोलते हैं हम अपनी बहनों को बहुत मानते हैं, फूल का छिड़काव करते हैं। उन्होंने हम लोगों को दुर्गा देवी माना है, लाडली बहनें हैं। तो क्या वही लाडली बहनों के बारे में अगर उनके मंत्री लोग अभद्र भाषा बोलते हैं तब उनको सुनाई नहीं देता या तो दिखाई नहीं देता है? तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप कान भी खोल लीजिए और आँख भी खोल लीजिए, दोनों चीज़ खोल लीजिए और देखिए कि ये क्या कर रहे हैं। जिस दिन अगर महिला काली रूप धर लेगी उस दिन आपकी भी कुर्सी खतरे में है और कुर्सी तो अभी से आपकी खतरे में है, क्योंकि आपने इसी लाडली बहने को 1200-1250 रुपए में जग के रखा है, वही आपको दिखाएगी आईना। बस समय आने दीजिए, इंतजार करिए मोहन यादव जी का। अपमान किया है रावण ने और इन्होंने तो पूरे प्रदेश की महिलाओं को अपमानित किया है, पूरे प्रदेश के भाइयों को अपमानित किया है। इनकी सोच ही बहुत घटिया, इनके दिमाग में ही बहुत गंदगी है। और जो मंत्री इस तरह गंदगी लेके शासन करेगा, जनता का न्याय करेगा, वो क्या न्याय करेगा? क्या महिलाओं का, क्या बच्चियों का? अभी नवरात्रि चल रही है, कहने के लिए कन्या पूजन होंगे, कन्याओं को बुलाओ, कन्याओं को बुलाओ, और फिर उन्हीं कन्याओं के साथ दुराचार होगा, छेड़छाड़ होगा, किडनैपिंग होगी। तो ये क्या प्रदेश है, क्या सिस्टम है? क्या है, सज्जन वर्मा जी ने इसलिए रावण का इनको उपमा दिया था क्योंकि इनका दिमाग जब विचलता है तो नवरात्रि के टाइम में ही विचलता है। जो ये नवदुर्गन का समय चलता है, इसी में इनके कंठ में पता नहीं कौन सी सरस्वती जी विराज जाती हैं कि हम महिलाओं का अपमान शुरू हो जाता है, न जाने क्यों। क्योंकि पिछले बार भी सज्जन भैया से इन्होंने गलत टिप्पणी की थी तो उन्होंने इन्हें रावण का दर्जा दिया। तो रावण है ही है, अहंकार तो रावण को भी था ना। जब सीता माँ को अशोक वाटिका में रखा तो अहंकार था उसको, तभी तो रखा था, नहीं तो क्यों रखता वो? आज इनको भी अहंकार है। भाजपा सरकार के जितने मिनिस्टर हैं इनको सबको अहंकार है अपने मत में। ये सब चूर हैं, इसलिए क्या जाने ये बहन का रिश्ता, क्या जाने ये भाई का रिश्ता, इनको तो केवल अपना मत दिख रहा है। तो इस तरीके से इनका भी अब समय समाप्त हो। विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी माफी मांगिए महिलाओं से। नहीं, महिला ही दुर्गा है, महिला ही चंडी है, महिला ही आज शक्ति है, हनन कर देगी अगर वो अपने आप में उतर जाएगी तो। जय हिंद, जय। वो ऐसा है ना, मेरा राम राम। नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन पर्व पर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को अमर्यादित टिप्पणी करते हुए आवास मंत्री नगरीय एवं आवास मंत्री विजयवर्गीय जी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाई बहन के रिश्ते को अमर्यादित शब्दों से उनका उल्लंघन किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नवरात्रि में जैसे हमें माँ शक्ति दे, दुर्गा का रूप है, हम नारी शक्ति हैं। पहली बार उन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया है। उन्होंने कभी महिलाओं को शुष्नखा कहा है। उन्होंने अपनी पसंद बताते हुए कहा कि हम छोटे वस्त्रों वाले महिलाओं को पसंद नहीं करते हैं। ये सब क्या है? हम इस प्रदेश की महिलाएं ये सब अत्याचार नहीं सहेंगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, महिलाओं के खिलाफ अपराधों का भयावह सच बताना चाहूँगी। बलात्कार के मामले में 2020 में प्रदेश में 134 बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो कि 2024 में बढ़ के आपका ये 7,294 हो गई, यानी 19% ये बढ़ोतरी हुई है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, विधानसभा में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रत्येक दिन लगभग 20 बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं। तो आप उधर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, इधर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और ये अत्याचार नहीं रोक रहे हैं। आप अगर असक्षम हैं तो हम सब महिलाएं, हम महिला कांग्रेस ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माँ दुर्गा के सामने कैलाश वर्गीय जी आए, अपने गर्दन को झुका के और पूरे प्रदेश से, पूरे देश की जनता से, पूरे देश की महिलाओं से माफ़ी मांगे और जो हमारे इस पवित्र रिश्ते का अपमान हुआ है उसको वो
स्वीकारे और महिलाओं का सम्मान करे। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हमारी प्रदेश सरकार उनको बर्खास्त करे। जय हिंद, जय भारत। आज आप लोग आए हुए हैं और आप लोगों को विदित है कि नवरात्रि का समय चल रहा है, जो कि शक्ति की देवी है दुर्गा। और हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने बहुत ही अमर्यादित बात बोली है कुछ दिनों पहले ही, माननीय राहुल जी के लिए, प्रियंका जी के लिए और पूरे प्रदेश की बहनों और भाइयों के लिए। मैं विरोध करती हूँ और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये बहुत पवित्र रिश्ता है और बहुत व्यक्तिगत रिश्ता है और ये एक रक्षात्मक भी रिश्ता है। इसी रिश्ते से समाज का निर्माण होता है, इसी रिश्ते से संस्कृति बनती है और इसी रिश्ते से सृष्टि भी बनती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भाजपा के मंत्री लोग शपथ लेते हैं कि हम आम जनता की सुरक्षा करेंगे, उनको न्याय देंगे, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकेंगे। ये क्या अत्याचार रोकेंगे जब वे खुद एक महिला की, एक बहन की, एक बेटी की खुद ये इज्जत तार कर रहे हैं मंच के माध्यम से, तो ये क्या रक्षा करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये मंत्री जी ने कहा, इनकी आए दिन की यही आदत है, कहीं कपड़ों को लेके, कहीं स्वतंत्रता को लेके, कहीं बोलचाल को लेके, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी महिला कांग्रेस, हमारी कांग्रेस महिलाओं के सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर इन लोगों की यही सोच है, इन लोगों का यही रवैया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इनसे इस्तीफा लें और अगर इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं तो हम महिला कांग्रेस की महिलाएं, हमारे प्रदेश की महिलाएं और भाई लोग, क्यों भाई लोग तो सुरक्षा देते हैं बहनों को, हम लोग मांग करते हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए और अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग सड़क से लेके सदन तक इसका विरोध करेंगे और ऐसे नेता मंत्रियों को हम अपने प्रदेश में रखने नहीं देंगे। यही हम लोगों की मांग। रावण से की थी, तो क्या लगता है उनके कहने के अनुसार क्या है, रावण जैसे उनकी हरकतें भी हैं कैलाश विजयवर्गीय? 101%। उनकी हरकतें, उनके बयान, मुझे तो लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के यहाँ भाई बहन को रिश्ते को जानते ही नहीं हैं, तभी ऐसी टिप्पणी अभद्र भाषा बोल सकते हैं एक भाई और बहन की। अगर उनको पता होता कि भाई बहन का रिश्ता क्या है तो वो इस तरह नहीं। अभी उन्होंने इस मामले में सफाई भी दी है, उस पर क्या कहना चाहती हैं? वो माफी मांगे, यही हम लोगों का कहना है। सफाई से काम उन्होंने नहीं बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया है, ऐसे शब्द कोई नहीं प्रयोग करते हैं जैसा उन्होंने किया है। वो तो महिलाओं को सुरपड़खा तक बोल चुके हैं, अब हम लोग सहन कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हम लोग क्या सुरपड़खा दिखते हैं? उनके घर में महिलाएं नहीं, उनको अपने घर की महिलाएं सुरपड़खा नहीं दिखती हैं। छोटे कपड़े क्या उनके घर की बच्चियां, बेटियां, बहनें नहीं पहनती हैं? उनके घर में भी तो पहनती होंगी। सभी का छोटा कपड़ा बंद करवा दे पहले, फिर हम लोगों के बीच में आए। पहले अपने घर का देखें, वो उनके भी तो भाई बहन हैं।